टाइम ऑफ इसराइल का एक ब्लॉग का एक आर्टिकल है सबीन स्टर का, जो सीईओ है ऑफ टाइम ऑफ स्टैंड अप फॉर इसराइल। उसने एक आर्टिकल लिखा है, व्हेन अमेरिका बिकम अ डेंजर ऑफ इट्स अलाइज। अमेरिका जो है वो अब डेंजर बनता जा रहा है, ख़तरा बनता जा रहा है अपने अलाइज के लिए। कौन से अलाइज? द एंड ऑफ द नेटो। इस टर्म द एंड ऑफ द नेटो इसने ये कहा है कि इनफ इज़ इनफ, स्टॉप द पावर हंग्री यूएसए। अमेरिका की जो डिमांड है ग्रीनलैंड की, और वो जिस तरह डेनमार्क ने कहा है कि डेनमार्क कहता है कि ये हम डेनमार्क स्टेट हैं, हम कोई प्रॉपर्टी नहीं है अमेरिका की, जो अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड पे आ रहा है और कब्ज़ा करने की बात कर रहा है, और ऐसे कर रहा है जैसे बदमाश बना हो इलाके का, और वो कह रहा हो कि बस मुझे ये इलाका जो है ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड ऐसे नहीं मिल सकता। ग्रीनलैंड एक डेनमार्क की स्टेट है, उस पर रशिया और चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है। इस तरह नहीं मिल सकता ये इलाका जिस तरह वेनेजुएला जो है उसने कब्ज़ा किया वेनेजुएला पे, और वेनेजुएला पे अपनी जान डाल रहा है। लेकिन ग्रीनलैंड एक अलग चीज़ है। ग्रीनलैंड की इन्वेस्टमेंट है, ग्रीनलैंड की इन्वेस्टमेंट रशिया और चाइना से भी है। अब ये कह रहे हैं कि नेटो टूटने का जो है इम्कान है, क्योंकि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो कह रहे हैं कि ट्रम्प जो है, जो अमेरिका है, वो इलाके का बदमाश बन चुका है, अपने अलायंस को कुछ समझता नहीं है, और अपने अलायंस पे एक समझो कि वो एक प्रॉपर्टी के तौर पे वो देख रहा है अपने अलायंस को। वो अपने अलायंस को एक अलायंस नहीं देख रहा, वो अपने अलायंस के जो है वो अपने अलायंस को गलत इस्तेमाल कर रहा है, और अलायंस जो है उससे अब दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का जो है एंड होने का टाइम, उसकी पावर जो गलत इस्तेमाल हो रही है, उसके एंड ऑफ द टाइम होने वाला है अमेरिका का। अब इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि इनफ इज़ इनफ व्हेन अमेरिकन पावर बिकम्स अ ग्लोबल थ्रेट। एक अमेरिका जो है ग्लोबल थ्रेट बन चुका है अमेरिका अब। अगर ग्रीनलैंड पे अटैक होता है तो इसके जो असरात हैं वो तमाम दुनिया पे जाएंगे, ट्रेड पे जाएंगे, और जंगी हालात हो सकते हैं। इमरजेंसी जो है ना, वॉर इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। अभी क्या कहती है कि established at the United States, Donald Trump, the illusion has cracked wide open. Witnesses strength, but reckless, not leadership. लीडरशिप नहीं है सही, और ये सिर्फ बदमाशी है ट्रम्प की, कोई लीडरशिप नहीं है इसमें। और ये नोबेल प्राइज़ की बात करता है, इस आर्टिकल में लिखा है कि नोबेल प्राइज़ की बात करता है। अब ये नोबेल प्राइज़ के भी जो है ना अवार्ड के काबिल नहीं है, ये बदमाश हैं। ये अपनी जो है इनकी इकॉनमी जो है, एक अपनी इनकी इकॉनमी जो अमेरिकन इकॉनमी है वो भी डाउनफॉल हो चुका है उसका। अब जो है नेटो अलायंस ये सोच रहे हैं कि अमेरिका को अब जो है वो हमने पावर नहीं देनी, अब अलायंस जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। ग्रीनलैंड के जाने की वजह एक और भी है अमेरिका के पास, कि चाइना ने जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो बैन कर दिए हैं। अमेरिका को इसकी सख्त ज़रूरत है। अमेरिका को जब इसकी सख्त ज़रूरत है तो अब वो क्या कर रहा है, एक ग्रीनलैंड है, एक बर्फ़ानी इलाका है ये ग्रीनलैंड, और इसके नीचे जो है ना वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है ना बहुत दफन है। अब अमेरिका कहता है कि मैं, अगर चाइना जो बंद कर रहा है तो मैं यहाँ से जो है ना, यहाँ से मैं हासिल करूँ रेयर अर्थ एलिमेंट। लेकिन डेनमार्क ने कह दिए कि ये वेनेजुएला नहीं है जो आप यहाँ पर आ जाएंगे और आराम से जो है वो यहाँ कर देंगे। अब देखें कितने आर्टिकल हैं कि ये चाइना इज़ परसुइंग इनटू आर्किटेक्ट, रशिया इज़ मिलिटराइजेशन इट फॉर्म अ कोल्ड स्टैटिक पे। आप देखें ना कि ग्रीनलैंड मैटर है कि रशिया जो है उसकी मिलिटराइजेशन है, और ये सारे हैं। The U.S. administration pursue influence alliance, diplomacy, respect for sovereignty। जो इसको है डिप्लोमेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ट्रम्प को, रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, हर चीज़ की एक इंडिपेंडेंस है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर कंट्री डिपेंडेंट नहीं है, हर कंट्री इंडिपेंडेंट है। हर कंट्री को अपनी मर्ज़ी से अपने फैसले करने चाहिए। अमेरिका कोई नहीं होता अपने अलायंस में जो है ना वो घुसने वाला और करने वाला। थैंक यू सो मच। आपका दोस्त अरशद चौहान। मेरी जो है सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो क्वालिटी और मेरे लेक्चर्स जो हैं वो आपको आसानी तक पहुंच सकें और उसमें बेहतरी आ सके।